बहुत स्वागत है जी। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज तो अमरजीत सिंह साडे नाल मौजूद ने। सो कनेडा तो कुछ चंगियां खबरां और कुछ नैगेटिव खबरां, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। अमरजीत सिंह खबर साडे नाल ने। सर करियो इन्हां खबरां दा विश्लेषण। कनाडा की तरफ से कुछ गुड न्यूज और कुछ बैड न्यूज। गुड न्यूज में यह है कि कनाडा के इमिग्रेशन IRCC रिपोर्ट जो उन्होंने सामने दी थी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 2,35,000 लोग पिछले साल के मुकाबले कम आए हैं। ये डेटा उन्होंने जनवरी से लेके जुलाई तक का 2025 का 24 के साथ कंपेयर किया, जिसमें से तकरीबन 98,000 कम स्टूडेंट गया है और 1,35,37,000 से कम वर्क परमिट होल्डर गए हैं। और इसके साथ उन्होंने जो अच्छी चीज कही है कि उनका जो प्रायोरिटी फोकस है वो फोकस है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर टेम्पररी रेजिडेंस के ऊपर हैं, चाहे वो वर्क परमिट के अंदर हैं, स्टूडेंट वीजा के अंदर हैं या किसी के पास दोनों तरह की परमिशंस हैं, उन लोगों को कैसे परमानेंट किया जाए, कैसे उनको PR की तरफ ले जाया जाए। तो जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनकी इस समय जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए अपने CRS स्कोर को कंप्लीट करने की। जिस तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फ्रेंच करके कर सकता है, कोई IELTS का स्कोर बढ़ा के कर सकता है, कोई स्पाउस के साथ कर सकता है, तो कोई सिंगल में पूरे कर सकता है पॉइंट। मतलब ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और ड्रॉज भी अब ज्यादा दिखेंगे आने वाले दिनों में, ड्रॉज की गिनती भी बढ़ती जा रही है, CRS स्कोर भी पहले से कम होता जा रहा है, तो चीजें आपकी बेहतरी की तरफ चलेंगी। लेकिन बिल्कुल इस तरह से PR नहीं खुलेगा कि हर कोई ले ले, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस 2-3 साल तो चलेगा कम से कम, क्योंकि सभी लोग आज की डेट में एलिजिबल नहीं है, कोई आने वाले टाइम में एलिजिबल होंगे। तो अपने एलिजिबिलिटी की तरफ सबको काम करना चाहिए और कनाडा गवर्नमेंट भी इसी तरफ काम कर रही है कि उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो टैक्सेस दे रहे हैं, जो लॉ और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 4-4, 5-5 साल इस कंट्री में दे दिए हैं और आगे अपना फ्यूचर यहीं पर सोच के बैठे हैं, तो हम उन्हें भी निराश नहीं करना चाहते और उनको भी PR की तरफ ले जाएंगे। बट इसके अंदर लोगों की भी जिम्मेवारी उतनी है कि वो अपने जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वर्कआउट करें, ना कि किसी तरह के और रिलैक्सेशंस का इंतजार करते रहें। कईयों को प्रोविंसेस में जाना पड़ेगा मेन जगह को छोड़ के, कईयों को रूरल में जाना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा नए सिस्टम के अंदर। और इमिग्रेशन अभी कम है और आगे भी ये कम ही रहेगी, क्योंकि वो पुराने वालों को एडजस्ट करने के बाद सोचेंगे कि अब नए वालों का क्या करना है, कितने नंबर्स उनके लेने हैं और कितने नंबर नहीं लेने। लेकिन फिलहाल उनका टारगेट इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का ही है। तो जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो अपने प्रोफाइल्स के अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं हैरान हूं इन सेमिनार्स के अंदर, मैं अभी भी ऐसे स्टूडेंट से मिल रहा हूं जिनके 7 बैंड हैं, जिनके 95%, 90% हैं, फिर भी वीजा रिफ्यूज्ड है। रीजन यही है कि बहुत सारे एजेंट्स जो देखते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, उनको अपने टेबल से वो गंवाना नहीं चाहते, तो वो उनको बच्चों के हिसाब से उनकी बातें मानने लगते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम में उन्हें एडमिशन दिला देते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा प्रोफाइल है, इस पे तो वीजा डिप्लोमा में ही आ जाएगा, और बाद में वो बच्चे रिफ्यूजल लेकर बैठे। सो अपने नंबर, मार्क्स, परसेंटेज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना रखें, सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, बट ये भी सच्चाई है कि कनाडा इस समय 62% से ज्यादा रिफ्यूजल दे रहा है। और ये रिफ्यूजल सिर्फ कोई बुरे प्रोफाइल्स की नहीं आ रही, ये उन सब बच्चों की आ रही है जो अच्छा प्रोफाइल होते हुए भी छोटे मोटे कोर्सेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, और यहां पर एजेंटों की एड में ना फंसें। सिस्टम के साथ रहेंगे तो किसी से भी अप्लाई करेंगे वीजा लगेगा। तो यूनिवर्सिटीज लें, अच्छे कोर्सेज लें अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, और अच्छे फाइनेंशियल्स लगाएं तो वीजा नहीं रुकेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे नाल मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीजा एडवाइजर मौजूद सी। स्क्रीन ते टैलीफोन नंबर है, इस नंबर ते तुसी टैलीफोन कर सकते हो ज़्यादा जानकारी दे लई। और पूरी तसल्ली करो, कोई भी थोड़े जहन च सवाल है, मन च सवाल है, वो जरूर पूछो, पूरी तसल्ली करके फिर अपनी जिंदगी के फैसले करो। बहुत बहुत धन्यवाद।